सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 7वें अध्याय पर, जिसका नाम है भारतीय वीरांगना अहिल्याबाई। तो यहाँ पर हम भारतीय वीरांगना अहिल्याबाई के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। भारत का इतिहास महान व्यक्तियों और वीरांगनाओं के प्रेरणीय उदाहरणों से भरा पड़ा है। ऐसी महान वीरांगनाओं में अहिल्याबाई का नाम श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाता है। तो हमारे भारत का इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो बहुत सारे महान व्यक्तियों और वीरांगनाओं से भरा हुआ है। ठीक है, उन वुमेन से भरा है जो काफी ज्यादा करेजियस थी, पावरफुल थी। ठीक है, तो ऐसी ही महान वीरांगनाओं में से अहिल्याबाई भी है, जिनका हम श्रद्धा के साथ क्या करते हैं, श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। ठीक है, भारत की इस वीरांगना का जन्म सन 1723 में महाराष्ट्र प्रांत में स्थित औरंगाबाद जिले के पाथर्डी गांव में हुआ था। मनकौजी सिंधिया इनके पति थे। इनके पति का नाम था मनकौजी सिंधिया। इन्हें शिक्षा का अधिक ज्ञान नहीं था, किंतु घर में सुनी गई धार्मिक बातों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन्हें शिक्षा का तो नहीं था, मतलब कि इन्हें शिक्षा अच्छे से प्राप्त नहीं हुई थी। ठीक है, पर जो घर में सुनी हुई जो धार्मिक बातें हैं, ठीक है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा इन पर पड़ा। ठीक है, वे मंदिर में पूजा किए बिना भोजन नहीं करती थी। वे कभी भी मंदिर में पूजा किए बिना कभी भी वो भोजन नहीं करती थी। ठीक है, जब ये 12 वर्ष की थी तब इनका विवाह होलकर राज्य के शासक महाराव होलकर के पुत्र खंडेर राव के साथ संपन्न हुआ। तो जब ये 12 वर्ष की थी तो इनका जो विवाह था वो होलकर राज्य के शासक महाराव होलकर के पुत्र खंडेर राव के साथ संपन्न हुआ। खंडेर राव क्रोधी तथा हट्टी स्वभाव का था। ठीक है, अहिल्याबाई नित्य नियम के अनुसार सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ देती, सारा दिन गृहस्थी का कार्य करती तथा देर रात सोने जाती। ठीक है, तो वो एकदम सूर्योदय से पहले ही उठ जाती थी, अपना पूरा गृहस्थी का काम करती थी और फिर सब दिन थकने के बाद वो रात को सो जाती थी। ठीक है, धर्म परियाणता तथा अपने शिष्ट व्यवहार से उन्होंने सास ससुर के मन को जीत लिया था। ठीक है, तो धर्म पे रहना, अच्छे से काम करना, पूजा पाठ करना, ठीक है, तो इससे उन्होंने अपने सास ससुर का जो दिल है वो जीत लिया था। विवाह के 10 वर्ष बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने इस पुत्र का नाम मालीराव रखा। तो उनको फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उन पुत्र का नाम क्या रखा, मालीराव रखा। ठीक है, पुत्र रत्न की प्राप्ति के 3 वर्ष बाद उन्होंने एक पुत्री को भी जन्म दिया। उन्होंने इस पुत्री का नाम मुक्ताबाई रखा। उसके बाद उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ, तो उन्होंने अपनी पुत्री का नाम क्या रखा, मुक्ताबाई रखा। ठीक है, मल्हार राव को अपने बेटे से अधिक अहिल्याबाई का पर विश्वास था। तो मल्हार राव जो थे उनको अपने बेटे से अधिक किस पे विश्वास था, अहिल्याबाई पर विश्वास था। वे शासन कार्य में उससे परामर्श लिया करते थे। जब वे कहीं बाहर जाते थे तो राज्य का भार इन्हीं पर छोड़ जाते थे। ठीक है, तो जब भी वो कहीं बाहर जाते थे तो उन्हीं पर वो राज्य का भार छोड़ते थे। दुर्भाग्यवश सन 1754 में अहिल्याबाई के पति खंडेर राव की मृत्यु हो गई। तो 1754 में क्या हो जाता है, उनके पति की मृत्यु हो जाती है। उस समय की परंपरा के अनुसार पत्नियां अपने पति की मृत्यु के साथ सती हो जाया करती थी। कुछ ऐसा ही निश्चय अहिल्याबाई ने भी किया। ठीक है, तो अपने पति की मृत्यु के साथ वो क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। तो ऐसा ही डिसाइड उन्होंने भी किया। महाराव अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु से पहले ही दुखी थे, किंतु अहिल्याबाई का निश्चय जानकर वे और भी दुखी हो गए। ससुर द्वारा काफी समझाने बुझाने के बाद वे अपना निश्चय बदलने को विश्वास हो गई।
तो उसके बाद जब ससुर उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, तो वो अपना जो निर्णय लिया होता है उसको वो पलट जाती है, ठीक है? तो उन पे भी फिर वो विश्वास करती है। अपने पुत्र की मृत्यु के कुछ दिनों बाद महाराव जी का भी निधन हो गया, तो उसके बाद उनके जो ससुर यानी कि जो महाराव जी हैं उनका भी निधन हो जाता है। अब अहिल्या बाई ने अपने पुत्र माली राव को राजगद्दी पर बिठाकर शासन कार्य करना आरंभ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से 9 महीने राज्य करने के बाद माली राव की भी मृत्यु हो गई, यानी कि उनके जो बेटे थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अहिल्या बाई ने इन सभी कष्टों को धैर्य पूर्वक सहा। उन्होंने शासन कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक किया। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना थी। उनके राज्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी के साथ अन्याय या पक्षपात नहीं कर सकता था, और उनके राज्य में ना ही कोई चोरी, डाके तथा लूटपाट कर सकता था। उन्होंने यात्रियों तथा प्रजा की भलाई के लिए अनेक मंदिरों की जीर्णोद्धार कराया, मंदिर बनवाए तथा धर्मशालाओं का भी निर्माण कराया। स्थान-स्थान पर नहाने के लिए घाटों को भी बनवाया। ठीक है, तो उनके जब पति की मृत्यु हो जाती है और ससुर की भी हो जाती है, बेटे की भी हो जाती है, तो वही है जो कि राज्य को संभालती है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से वो राज्य को संभालती है। उनके राज्य में कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करता है, करप्ट नहीं होता है, सब अच्छे से अपना काम करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनाए, नहाने के लिए जगह भी बनाई। ठीक है, अहिल्याबाई को बाह्य शत्रुओं के साथ-साथ आंतरिक शत्रुओं के साथ भी जूझना पड़ा। उन्होंने अपनी बहादुरी तथा कुशलता से इन सभी कठिनाइयों का डटकर सामना किया। तो उनको बाहर के शत्रु तो थे ही, उनसे भी जूझना था, और अंदर के भी कुछ ऐसे शत्रु थे उन्हीं के परिवार में या उन्हीं के राज्य में, जिनसे उनको जूझना था। ठीक है? और वो काफ़ी अच्छे से लड़ी उनसे। जिस समय जिस समय वे सिंहासन पर बैठी, उस समय गंगाधर राव नामक एक मराठा सरदार ने इस विश्वास से कि शासन सत्ता पर मेरा अधिकार हो जाए, अहिल्याबाई को एक सलाह दी। उन्होंने कहा, आप एक स्त्री हैं, आपके अकेले से राज्य नहीं संभलेगा, फिर पूजा पाठ में बाधा पड़ेगी। आप किसी बच्चे को गोद ले ले, आपके राज्य का प्रबंध मैं कर दूंगा। अहिल्याबाई ने उसकी चाल समझकर उत्तर दिया, मैंने अपने ससुर पति तथा पुत्र को तो खो ही दिया है, अब मैं किसी को गोद लेकर क्या करूंगी। अब तो मैं अपने केवल कुल देवताओं को सिंहासन पर बिठाकर स्वयं ही राज्य का कार्य देखूंगी। गंगाधर राव इस उत्तर को सुनकर निराश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो गंगाधर राव है वो बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप एक बच्चे को गोद ले ले और वो राज्य संभालेगा। ठीक है, और आप पूजा पाठ पे फिर ध्यान दे देना। ओके, फिर यहाँ पर जो अहिल्याबाई फिर उत्तर देती है कि मैंने अपने ससुर पति और बेटे को तो खो दिया है। ठीक है, तो अब मैं अपने कुल को ही वहां पर अपनी गद्दी में रखूंगी और अपने राज्य को अच्छे से संभालूंगी। ठीक है, निराश होकर गंगाधर राव ने अहिल्याबाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचने आरंभ कर दिए। इसके लिए उसने प्रथम कार्य पेशवा के चाचा राघोबा से गुप्त संधि कर उसे होलकर राज्य पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो गंगाधर राव है वो निराश हो जाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि इनको यहाँ से हटाना है। ओके, तो वो क्या करते हैं, वो एक षड्यंत्र रचते हैं। वो पेशवा के जो चाचा राघोब है उनके साथ वो गुप्त संधि कर लेते हैं। ठीक है, उनको हटाने के लिए। राघोबा भी इसे अच्छा अवसर समझ 50,000 सैनिकों को लेकर होलकर राज्य पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़ा। अहिल्याबाई ने इस बात का पता चलते ही महाराष्ट्र के अन्य राजाओं से सहायता की अपील की। सौभाग्य से सभी उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए। तुकोजीराव के नेतृत्व में एक बड़ी सेना नर्मदा नदी के तट पर राघोबा जी की सेना का मुकाबला करने के लिए आ डटी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो अहिल्याबाई है वो वहां पर अन्य राजाओं से अपील करती है। ठीक है, और जो अन्य राजाएं हैं वो भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपनी सेना को लेकर आते हैं नर्मदा नदी के तट पर, और वहां पर राघोबा जी की भी सेना होती है। ठीक है, यह देखकर राघोबा तथा
यहाँ देखकर रघुबर तथा गंगाधर राव दोनों घबरा गए। तो ये देखकर फिर दोनों घबरा जाते हैं। रघुबर ने अहिल्या बाई के लिए संदेश भेजा, मैं आपके पुत्र की मृत्यु पर अपना दुख प्रकट करने आया हूँ। अहिल्या बाई ने अपने दूत द्वारा कहलवाया, यदि ऐसा है तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, परंतु पुत्र की मृत्यु पर अपना दुख प्रकट करने के लिए इतनी बड़ी सेना की क्या आवश्यकता थी? इतनी बड़ी सेना की क्या आवश्यकता थी? रघुबर इस उत्तर से निरुत्तर हो गया और अपनी सेना लेकर तुरंत वापस लौट गया। ठीक है, तो अब वो जो रघुबर था वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि मैं आपके पुत्र की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी हुआ हूँ, मैं अपने दुख प्रकट करने के लिए आया हूँ। फिर यहाँ पर जो अहिल्या बाई है, ठीक है, वो अपने दूत द्वारा संदेश भेजती है कि अच्छा, अगर इतनी ही दुखी है तो आप इतना बड़ा फिर अपना जो सेना दल है वो लेकर क्यों आए हो? ठीक है, तो यहाँ पर जो रघुबर है वो निरुत्तर हो जाता है और वहां से चला जाता है, भाग जाता है। रघुबर से अहिल्याबाई की एक बार और मुठभेड़ हुई। एक बार रघुबर ने अहिल्याबाई से काफी रुपयों की मांग की। अहिल्याबाई ने राज्य का सारा धन भगवान को अर्पित कर दिया था। उन्होंने रघुबर को लिखा, मैंने राज्य का सारा धन भगवान को अर्पित कर दिया है, अब मुझे उसमें से कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है। हाँ, आप ब्राह्मण हैं, यदि आप कहे तो मैं अक्षत और गंगा जल लेकर अपना सारा धन आपको दान कर सकती हूँ। यह सुनते ही रघुबर जल भून गया और एक बार फिर होलकर राज्य पर अपनी सेना लेकर चढ़ आया। तो यहाँ पर अब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बताया गया है कि जो रघुबर जो है वो अहिल्याबाई से काफी रुपयों की मांग करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो अहिल्याबाई है, ठीक है, तो वो बोलती है कि मैंने अपने राज्य का जो सारा धन है वो भगवान पर अर्पित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या होता है, वो रघुबर को लिखती है कि मैंने राज्य का सारा धन जो है भगवान को अर्पित कर दिया है और अब मेरे पास जो भी उसमें से कुछ भी लेने का अधिकार नहीं है, मतलब मैं वहां से कुछ भी नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, हाँ, आप ब्राह्मण हैं, यदि आप कहे तो अक्षत और गंगाजल लेकर अपना सारा धन आपको दान कर सकती हूँ। हाँ, आप तो ब्राह्मण हो, अगर आप अक्षत और गंगाजल लेकर आओगे तो मैं आपको सारा धन जो है वो अर्पित कर दूंगी। ठीक है, फिर ये सुनकर जो रघुबर है वो जलभून हो जाता है और फिर से अपना राज्य फिर से वो क्या करता है, अपनी सेना लेकर वहां पर आ जाता है। अहिल्याबाई ने रघुबर को संदेश भिजवाया, आप सेना लेकर आए हैं तो मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूँ, पर इतना समझ लीजिए कि यदि मैं परास्त हो गई तो लोगों की सहानुभूति मेरे साथ होगी, किंतु यदि आप हार जाएंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे वो आता है सेना लेकर, तो अहिल्याबाई जो है बोलती है कि अगर मैं हार जाऊंगी तो लोगों को मेरे पे बहुत ज्यादा सहानुभूति होगी, और अगर आप हार जाएंगे तो दुनिया जो है वो आप दुनिया के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, अहिल्याबाई की इस बुद्धिमत्तापूर्ण बात को सुनकर रघुबर इस बार भी चुपचाप अपनी सेना लेकर वापस लौट गया। तो ये बात सुनकर रघुबर जो है वो भी अपनी सेना को लेकर वापस लौट जाता है। अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंतराव नामक एक मराठा सैनिक के साथ संपन्न कराया। दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई तथा मुक्ताबाई अपने पति के शव के साथ सती हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, अहिल्या जो है वो अपनी पुत्री का विवाह यशवंतराव नामक एक मराठा सैनिक के साथ करा देती है। ठीक है, विवाह तो संपन्न हो जाता है, पर बाद में जो उनकी बेटी का जो पति है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी बेटी जो है वो सती बन जाती है, यानी कि वो अपने पति के शव के साथ वो सती हो जाती है। ठीक है, अहिल्याबाई का संपूर्ण पारिवारिक जीवन दुख से भर गया, परंतु अपने निजी दुख के कारण उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और निष्ठापूर्वक अपने राज्य की देखभाल करती रही। 60 वर्ष की आयु में इस महान भारतीय नारी ने सदैव के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, तो अहिल्याबाई जो है उनकी जीवन में बहुत ज्यादा दुख रहा। उनके पति की भी डेथ हो गई थी, उनके ससुर की भी डेथ हो गई थी, बेटे की भी डेथ हो गई थी। ठीक है, और बेटी के जो हस्बैंड की डेथ हो गई थी और बेटी के हस्बैंड के साथ बेटी की भी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि उनके परिवार का जो दुख है वो बहुत ज्यादा रहा, और आपने ये भी देखा कि इतनी कठिनाइयों का तब भी उन्होंने अच्छे से सामना किया और अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाला। ठीक है, और जैसे ही वो 60 वर्ष की हुई वैसे ही वो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? महान व्यक्ति विपत्तियों का डटकर मुकाबला करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं, जबकि तुच्छ व्यक्ति को अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो महान व्यक्ति है वो ही विपत्तियों का, मुश्किलों का बहुत डटकर सामना करते हैं, पर जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं वो उनसे दूर भागते हैं। जैसे इसमें आपने देखा कि जो रघोबा थे वो बहुत ज्यादा दूर भागते रहते थे, ठीक है। और जो अहिल्याबाई थी वो काफी ज्यादा साहसी थी और उन्होंने अच्छे से सामना करा, जो भी मुश्किलें आई, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका, उनसे अच्छे से सामना किया, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों की आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है। इसमें कही गई बात को आपको ध्यान में रखना है, आपको भी एक साहसी व्यक्ति बनना है, ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो भी आपको कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।